संसार में कई प्रकार के शरीर होते हैं, परंतु सबसे उत्तम शरीर होता है मनुष्य शरीर, क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्ति मनुष्य शरीर में होती है वो किसी भी अन्य जीव में नहीं होती। जरा सुनिए, ये सब लोग कौन हैं और ये इतने ध्यान से किसको सुन रहे हैं? और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्यों रखा है? तुम इन्हें नहीं जानते हैं? केशवानंद भारती जी है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्टेटरशिप से बचाया था। ये सब कुछ शुरू हुआ था केरला के लैंड रिफॉर्म से। और ये केस सिर्फ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नहीं था, आगे चलकर ये केस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्सेस पार्लियामेंट हो गया। तो ये केस में ये हार गए थे या जीत गए थे? भारती जी ने कहा था कि तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, इस कदर से हारेंगे हम। भारती जी ने कहा था कि तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, इस कदर से हारेंगे हम। सोचो अगर कल को कोई गवर्नमेंट आकर अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वलिटी ख़त्म कर दे तो, पार्लियामेंट को अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का अगर हक मिल जाए तो, एक ऐसा लोता केस जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस की लार्जेस्ट बेंच बैठनी पड़ी। चलिए जानते हैं केशवानंद भारती जी के बारे में। केरला के एक एडनीर मठ के चीफ थे, एक स्पिरिचुअल गुरु जो ट्रेडिशन और कल्चर के काफ़ी रिस्पेक्टेड माने जाते थे। लेकिन 1970s में इनकी मठ की कुछ प्रॉपर्टी केरला गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट के अंडर सीज करने की कोशिश की, तो इन्हें लगा कि इनकी रिलीजियस राइट्स और फ्रीडम खतरे में है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। आगे चलकर ये केस एक हिस्टोरिकल बैटल बन गया। जब केशवानंद भारती जी ने प्रॉपर्टी इश्यू पर केस डाला तब एक और मुद्दा सामने आया। पार्लियामेंट्स के अमेंडमेंट पावर्स पर सवाल उठने लगे। पार्लियामेंट ने कहा कि उन्हें आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बदलने का पूरा हक है, चाहे किसी का फंडामेंटल राइट ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। अगर पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती तो वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू इक्वलिटी को पूरा ख़त्म कर सकती थी। ये मुद्दा अब कॉन्स्टिट्यूशनल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि पार्लियामेंट के पावर को लिमिट करना चाहिए या नहीं। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे एक केस ने कॉन्स्टिट्यूशन को र्यून होने से बचाया। इमेजिन कीजिए अगर पार्लियामेंट के पास पूरा कंट्रोल होता तो फंडामेंटल राइट किसी भी वक्त बदल दिए जाते, जैसे रातों रात इमरजेंसी डिक्लेयर करना, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, और बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन करना। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. इंडिया एक डिक्टेटरशिप बनने से बस एक अमेंडमेंट दूर था। लेकिन केशवानंद भारती जी केस ने एक नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं। इस डॉक्ट्राइन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के पावर को लिमिट किया, बल्कि डेमोक्रेसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस और रूल ऑफ लॉ को कोई भी गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती थी। इस केस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर भी गौर करने वाली बात है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेंच था। जजेस के बीच भी काफ़ी आर्गुमेंट देखने को मिला और डिसीजन 7-6 के मेजोरिटी का था और काफ़ी क्लोज था। और देखा जाए जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी इम्पोज किया तब उन्होंने भी चाहा कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ चेंज करे, पर उन्हें ये कदम उठाने से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने रेस्ट्रिक्ट किया। और 23 अप्रैल 1973 को हिस्टोरिक डिसीजन अनाउंस किया गया कि इस दिन को इंडियन जुडिशरी का एक माइलस्टोन माना जाएगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि हार कर भी जीत गए, ऐसा कैसे? ट्विस्ट ये है कि केशवानंद भारती जी का ओरिजिनल प्रॉपर्टी केस सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया और केरला गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टी इनकी लीगली एक्वायर कर ली थी। जीत तो तब हुई जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये डॉक्ट्राइन इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के कोई भी फंडामेंटल वैल्यूज को बदल नहीं सकती। आज तक कोई भी रूलिंग पार्टी जुडिशियल इंडिपेंडेंस या फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई नहीं कर पाई। तो ये थी कहानी एक सन्यासी की जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी का केस हार कर भी इंडिया की डेमोक्रेसी को बचा लिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इंट्रोडक्शन एक शील्ड बन गया जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और ये जजमेंट ने इंश्योर किया इंडिया में तो डेमोक्रेसी रहेगी चाहे किसी भी गवर्नमेंट आए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हम आपके लिए ऐसे और भी इम्पैक्टफुल स्टोरीज लेके आते रहेंगे और डेमोक्रेसी की स्टोरी सब तक पहुंचाएं। जय हिंद। हियर आई एम सनी कोनेजा एंड आई एम साइनिंग ऑफ।